हाँ भाई, कैसे हो आप सभी लोग। शुरू करें आज की क्लास को। और ये क्लास आपको पूरा जो वीक आपने मेरे साथ पढ़ा है एडिटोरियल मंडे से लेकर सैटरडे तक, उस सभी चीज़ों को आपके सामने ला के रख देगा, उन सभी चीज़ों को रिकॉल करवा देगा। तो सेशन को एंड तक देखना। अगर आपने पूरे ईमानदारी से मंडे से सैटरडे तक की क्लासेस ली हैं, सब कुछ नोट डाउन किया है, तो इस क्लास में बहुत मज़ा आपको आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू कि आपके जो टेलीग्राम चैनल है आशीष क्लासेस, वहाँ पर आपको ये जो क्लासेस होती हैं उनका पीडीएफ मिल जाता है। वहीं पर आपको हर दिन 5 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे वो क्वेश्चंस भी। और बहुत सारी चीज़ें हैं, टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए। आपको आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, उसमें आपको पेड कोर्सेज मिलेंगे। हाल फिलहाल आरएएस के लिए जो नया पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग एक नया कोर्स लॉन्च किया जा चुका है। वहाँ पे अब बिल्कुल नए सिरे से नए तरीके से वीडियोस अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। और इंग्लिश रीडिंग के लिए, न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए बेसिक जो कोर्स है, बिगिनर्स के लिए जो कोर्स है वो अवेलेबल है। और बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, आप एक बार विजिट करेंगे तो समझ में आपको आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले तो आपको 10 वर्ड्स दे रखे हैं। इन 10 वर्ड्स को एक बार 5-5 वर्ड्स में बांट देते हैं और इन 5 वर्ड्स का मीनिंग आपको बताना है। ठीक है। इनकी वर्ड कैटेगरी भी याद करने की कोशिश करो। हालांकि वर्ड कैटेगरी या पार्ट ऑफ स्पीच जिसे आप बोलते हैं वो सोलली डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट पर ही डिपेंड करता है कि कोई सेंटेंस में क्या संदर्भ है, उसके अकॉर्डिंग आपको इनका वर्ड कैटेगरी पता होना चाहिए। फिर भी कुछ वर्ड को देखकर ही पता लग ही जाता है। और चूंकि हम पूरे वीक का ही रिवीजन कर रहे हैं, तो उस वीक में मैंने बताया है कि इस वर्ड की वर्ड कैटेगरी क्या है। देखो, इम्यूनिटी नाउन है। इम्यूनिटी क्या है? नाउन। क्या मतलब है? इम्यूनिटी का मतलब है प्रोटेक्शन, या इसे आप क्या कहोगे? सेफ गार्ड। ठीक है। एग्जेम्पशन भी एक हो सकता है इसका। हिंदी में इसको आप रक्षा कह सकते हो, सुरक्षा कह सकते हो। जैसे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है, रोगों के अगेंस्ट, डिजीजेस के अगेंस्ट हमें सुरक्षा देता है, वही है इम्यूनिटी। डिस्क्रेशन नाउन है। TION दे रखा है, लास्ट में नाउन हो जाएगा। डिस्क्रेशन का मतलब जजमेंट है। जजमेंट की स्पेलिंग में कई बार देखो ई नहीं भी आता है यहाँ पे, तो ये जो JUDGMENT है ये भी ठीक है। JUDGEMENT है ये भी ठीक है। फर्क इतना है कि ये तो अमेरिकन इंग्लिश में प्रचलन में है और ये ब्रिटिश इंग्लिश में चलन में है। ठीक है। तो कोई सा भी लगाओ, फर्क नहीं पड़ेगा। जजमेंट, प्रूडेंस या चॉइस, इसको हिंदी में हम कहेंगे विवेक। ठीक है, स्वयं की समझदारी कह सकते हो। फैंटम ये नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। हाल फिलहाल जो मैं वर्ड लिख रहा हूँ और जो हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था वो एक एडजेक्टिव रूप इसका डिस्कस किया था। लाइक अ गोस्ट कह सकते हो, गोस्ट भी कह सकते हो। हालांकि यहाँ पे जो इसका मतलब बताना चाह रहा हूँ, जो हमने डिस्कस किया है वो इल्यूजरी था, वो इमेजिनरी था। हिंदी में इसको बोलेंगे आप क्या? काल्पनिक। काल्पनिक। वीपअप ये फ्रेजल वर्ब है। वीपअप का मतलब होता है इंसाइट करना। वीपअप का मतलब होता है स्टर करना, मतलब उकसाना कह सकते हो। अब नेगेटिव हो तो उकसाना कहिए, अगर पॉजिटिव हो तो इसको प्रेरित करना कह दो, बात एक ही है। टेम्पटेशन नाउन है, दिख ही रहा है आपको, TION दे रखा है लास्ट में। टेम्पटेशन का मतलब इंड्यूसमेंट होता है, या आप इसको अल्योर भी कह सकते हैं, या इसको एंटाइसमेंट भी कह सकते हैं। हिंदी में इसको हम बोलते हैं क्या? प्रलोभन। क्या कहते हैं? प्रलोभन। ये 5 वर्ड्स तो हो गए आपके। अब 6 से करेंगे, ये तो आप नोट डाउन कर लो। अब 6 to 10 देखो क्या क्या मतलब है। 6 नंबर में है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड नाउन है, इसका मतलब होता है लिमिट, बाउंड्री या मिनिमम लेवल। इसको हम बोलेंगे न्यूनतम स्तर।
या सीमा कह सकते हो। एक है डेप्रिडेशन, नाउन है, दिख रहा है आपको, TION दे रखा है। इसका होता है डिस्ट्रक्शन, या आप इसे कहते हैं लूटिंग या प्लंडरिंग, लूट खसोट विनाश, ये मतलब है इसका। ठीक है, आपको भी याद आना चाहिए इस तरीके से। ये है स्कज, प्रोनाउंसिएशन भी सिखाया था मैंने, इसको पढ़ना क्या है, स्कज। नाउन है मिनस, या इसको आप बोलेंगे क्या, मिनस कह दीजिए, कर्स कह दीजिए, बेन कह दीजिए, अभिशाप। ओवर्ट एडजेक्टिव है, इसका एंटोनिम भी लिख लेना, इसका एंटोनिम होता है कवर्ट। ये क्या है, इसका विलोम शब्द है। ओवर्ट का मतलब है ओपन, खुला हुआ जो है, ठीक है, जो ढका हुआ नहीं है। नॉट हिडन, जो छिपा हुआ नहीं है। जो एक्सप्लिसिट है, एकदम स्पष्ट है, खुला है, कोई भी चीज सीक्रेट नहीं है, उसको बोलते हैं क्या, ओवर्ट। स्ट्रिंजेंट एडजेक्टिव है, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, या इसे कहते हैं हार्श, हिंदी में इसको बोलेंगे कठोर। ठीक है, ये मतलब है इसके। ये नोट डाउन करिए, ये 10 वर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं जो हमने मंडे से सैटरडे तक सीखे थे। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़कर फिर आपको आंसर करने हैं, क्योंकि यहाँ पे सिनोनिम्स भी हैं, एंटोनिम्स भी हैं। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आपने कुछ ऐसे सिनोनिम्स ही रट रखे हैं और वही लगाते हुए आगे बढ़े। ये आपको एग्जाम में भी ध्यान रखना है और यहाँ भी ध्यान रखना है। क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, यहाँ सिनोनिम बताना है, यहाँ एंटोनिम बताना है। हाइरार्की, क्या प्रोनाउंसिएशन है, हाइरार्की। हाइरार्की होता है ऑर्डर, इसको हम क्रम बोलते हैं, पदानुक्रम बोलते हैं। पदानुक्रम मतलब एक व्यवस्था होती है, एक पिरामिड के जैसे होता है, कोई व्यक्ति सबसे नीचे होता है, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, ऐसे। इसका मतलब सिमिलरिटी तो नहीं है, इनइक्वालिटी है। अब जब असमानता है तो उसका एंटोनिम क्या होगा, समानता। तो इसके लिए एक वर्ड है इगैलिटेरियनिज्म, ये होता है समानता। ठीक है, लैडर सीढ़ी होती है, लैडर का मतलब सीढ़ी। स्ट्रक्चर संरचना होती है, अथॉरिटी अधिकार होता है। सिनोनिम बताना है प्रोसिक्यूशन का, प्रोसिक्यूशन लिटिगेशन है, मतलब मुकदमेबाजी को बोलते हैं। ठीक है, मुकदमे को प्रोसिक्यूशन बोलते हैं। अब जब प्रोसिक्यूशन मुकदमा है तो मुकदमे में आप क्या करते हैं, किसी पर आरोप लगाते हैं, किसी को कोर्ट में घसीटते हैं, तो इसके लिए आपके पास वर्ड है। सिनोनिम बताना है तो एक्यूजेशन। जस्टिफिकेशन, किसी चीज को, किसी को सही ठहराने का प्रोसेस। आप ये कहो कि भाई जस्टिफाई करते हो, तो मतलब आप लॉजिक देते हो उसके डिफेंस में कि भाई ये चीज सही है। डिफेंस और प्रोटेक्शन, रक्षा को बोलते हैं। प्रोसिक्यूशन का सिनोनिम क्या हो गया, एक्यूजेशन। एंटोनिम बताना है कम्युलेटिव का, कम्युलेटिव होता है कुल मिलाकर, है ना, कुल मिलाकर मतलब टोटल, कंप्लीट, एग्रीगेट। तो ये तो सिनोनिम्स हैं इसके, ये दोनों तो क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। ये भी सिनोनिम है और ये भी सिनोनिम है। आपको बताना है एंटोनिम, तो एंटोनिम होगा सेपरेट, अलग अलग। भाई एक तो कुल मिलाकर देखो आप कोई चीज को, एक अलग अलग देखो, प्रोग्रेसिव होता है, प्रगतिशील। इसका भी एंटोनिम बताना है डिस्टिंक्ट का। डिस्टिंक्ट के दो मतलब होते हैं, एक तो इसका मतलब होता है क्लियर, ये एक मीनिंग है। दूसरा इसका मतलब होता है डिस्टिंक्ट का सेपरेट, अलग अलग, डिफरेंट, ये दूसरा मीनिंग है। ठीक है, दो मीनिंग है। इस आधार पे अगर आप सिनोनिम देखोगे तो सिनोनिम तो सेपरेट दे रखा है, क्लियर भी सिनोनिम दे रखा है, यूनिक है वो सबसे अलग होता है। यूनिक क्या होता है, सबसे अलग। तो क्या बचा, सिमिलर बचा, तो सिमिलर आपका आंसर आएगा। सिनोनिम बताना है ओपेक का। ओपेक क्या होता है, अपारदर्शी, अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है, जो नॉट ट्रांसपेरेंट है, जो पारदर्शी नहीं है, जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता है। ऐसा वर्ड कौन सा है, तो ट्रांसपेरेंट तो इसका सिनोनिम है, सॉरी एंटोनिम है पारदर्शी। क्लियर स्पष्ट, ये भी एक प्रकार से एंटोनिम हो गया इसका। ऑब्सक्योर आ जाएगा धुंधला, अस्पष्ट, अपारदर्शी, विजिबल दिखने योग्य। ठीक है,
तो आपका आंसर आ जाएगा ऑब्सक्योर। तो ये 5 क्वेश्चंस कौन से हो गए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स बेस्ड। अब है एरर वाले क्वेश्चंस, और एरर वाले क्वेश्चंस में देयर आर मल्टीपल एरर्स, सो यू हैव टू रीड द होल सेंटेंस एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि how many errors are there and how to rectify the given sentence. Both the things should be considered. तो the title bestowed with him by president. एक तो देखो बेस्टो होता है, वो होता है प्रदान करना, ठीक है, तो खिताब प्रदान करना किसी को, तो ये बेस्टो का प्रयोग किया है। किसके द्वारा प्रदान किया गया है, प्रेसिडेंट के द्वारा। एक बात मैंने बता रखी है आपको कि मैन वर्ब के पहले अगर डूअर है तो सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस में, और मैन वर्ब के पहले डूअर नहीं है, मैन वर्ब के बाद में है या नहीं है डूअर, तो फिर होता है पैसिव वॉइस में। अगर मैन वर्ब से पहले डूअर नहीं होता है तो सेंटेंस किस वॉइस में होता है, पैसिव वॉइस में। ये कहानी पता होनी चाहिए। तो बेस्टो से पहले तो डूअर है नहीं कि प्रदान कर कौन रहा है, ठीक है, तो ये सेंटेंस है पैसिव। पैसिव है तो देखो सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉज वर्ड से बनता है, टाइटल को देखकर वॉज लगा देंगे, टाइटल वॉज बेस्टोड, ठीक है। बेस्टो के साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, वो होगा ऑन। बेस्टो के साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है, कौन सा लगेगा, ऑन लगेगा। तीसरी बात, प्रेसिडेंट से पहले दे लगेगा, क्योंकि वन टाइम वन पोस्ट है, एक टाइम पर सृजित होने वाला एक ही पद हो, जैसे किसी विद्यालय में एक ही प्रिंसिपल की पोस्ट होती है। मन से तो खैर सारे ही प्रिंसिपल, सारे हेडमास्टर, लेकिन वैसे तो सृजित एक ही पोस्ट होती है। एक देश में एक प्रधानमंत्री, एक राज्य में एक मुख्यमंत्री, एक राज्य में एक राज्यपाल, तो इन सबसे पहले दे लगता है, तब तक जब तक कि उस व्यक्ति का नाम भी साथ में नहीं जोड़ रखा हो। तो व्यक्ति का नाम तो यहाँ पे है नहीं, इसलिए यहाँ पे दे लग गया। मान लो ऐसे होता प्रेसिडेंट मुर्मू, तो फिर हम दे नहीं लगाते, ठीक है। योर्स स्वेटर विल श्रिंक्स इफ यू वॉश देम एट टू हाई टेम्परेचर, तो यहाँ पे विल मॉडल है, और मॉडल के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म लगती है तो श्रिंक्स आएगा क्या, नहीं आएगा, क्या आएगा, श्रिंक। एक बात। दूसरा, योर्स नहीं आएगा, योर आएगा, क्योंकि योर्स जो है वो पजेसिव प्रोनाउन है, योर्स पजेसिव प्रोनाउन है, और पजेसिव प्रोनाउन अपने बाद में नाउन नहीं लेते हैं, ये नाउन इनमें इंक्लूडेड होती है ऑलरेडी। योर होता है, ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है, इसके बाद में नाउन लगता है, ठीक है। तो योर के बाद में स्वेटर है, वो नाउन लगा है यहाँ पे। एक बात और देखो इसमें, योर स्वेटर विल श्रिंक, श्रिंक होता है बिकम स्मॉलर, सिकुड़ना, तो ये कह रहा है कि आपकी स्वेटर सिकुड़ जाएगी। कब, यदि आप इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर वॉश करोगे। तो यहाँ पे स्वेटर एक ही है, एक है तो देम नहीं आएगा, इट आएगा। देम तब आता जब बहुवचन होता। और ये वाला स्ट्रक्चर ठीक है, आप जब आर्टिकल पढ़ते हैं तो वहां पे ये टू का यूज पढ़ते हैं। टू एक एडवर्ब है जिसका यूज होने पर आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले करते हैं। और टेम्परेचर काउंटेबल भी है, अनकाउंटेबल भी है, ये भी याद रखना। टेम्परेचर काउंटेबल नाउन भी है, अनकाउंटेबल भी है, दोनों तरह की कहानी है, तो इसमें कुछ किंतु परंतु होना नहीं चाहिए। वी सक्सीडेड मच बाई फ्लूक देन बाई प्लानिंग। एक तो ये फ्लूक शब्द है, इसका मतलब होता है स्ट्रोक ऑफ लक, नोट कर लेना। क्या मतलब होता है, स्ट्रोक ऑफ लक, मतलब तुक्के से मिली सफलता, अचानक मिली, मतलब अचानक से भाग्योदय जो होता है ना, उसको बोलते हैं हम फ्लूक। वी सक्सीडेड, हम सफल हुए, ये सेकेंड फॉर्म है सक्सीड की। सक्सीड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकेंड फॉर्म बनती है सक्सीडेड, और इसकी थर्ड फॉर्म बनती है सक्सीडेड, ठीक है, ऐसे इसकी फॉर्म्स बनती है। तो वी सक्सीडेड, हम लोग सफल हुए, है ना, सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट की बात है। मच बाई फ्लूक देन, ये तुलना कर रखी है कि हमारी सफलता में ज्यादा योगदान तो है लक का, प्लानिंग का योगदान कम है। योजना से सफल नहीं हुए, अधिक सफलता हमें किस कारण से मिली, फ्लूक के कारण, तुक्के से मिली सफलता है ये, भाग्य के कारण सफलता मिली। तो डिग्री कंपैरेटिव चाहिए, मच डिग्री होती है पॉजिटिव, मोर लगेगा, एक बात। दूसरा, मोर के बाद देन कौन सा लगेगा, THAN लगेगा। THEN तो टाइम के लिए आता है, THAN आएगा तुलना करने के लिए। फिर शी टेकन एनी फ्लैग, इस फ्लैग का मतलब होता है क्रिटिसिज्म। फ्लैग का मतलब क्या है, क्रिटिसिज्म, लिख लेना। फ्लैग होता है क्रिटिसिज्म, ये हो गया आलोचना, ठीक है। तो शी टेकन एनी फ्लैग फ्रॉम हर पेरेंट अबाउट हर न्यूली ड्रेस। तो एक बात तो टेकन थर्ड फॉर्म है, टेक टू टेकन, थर्ड फॉर्म बिना किसी सहायक क्रिया के जीवन में तुम्हें दिखेगी ही नहीं।
बगैर सहायक क्रिया के थर्ड फॉर्म कैन नॉट बी यूज्ड। सो यहां पे सेकंड फॉर्म करो, पास्ट इंडेफिनिट कर दो, शी टुक। अब एनी फ्लैग नहीं आएगा, एनी जनरली पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं आता है, हालांकि आता तो है लेकिन उसमें क्या है, सभी ऑप्शंस को इंक्लूड करते हैं, कोई भी, कैसा भी, कभी भी, ये सब डिस्कस करते हैं हमारे ट्रिल रीडिंग के दौरान। तो यहां पे ऐसी स्थिति है नहीं, तो यहां पे सम लगाओ, शी टुक सम फ्लैग, तो उसने कुछ आलोचना यहाँ पे सफर की है, झेली है, एक्सपीरियंस की है, किससे, अपने पेरेंट्स से। अब पेरेंट अकेला अगर लिखोगे, ये जो पेरेंट शब्द है ना, ये अकेला तभी लगेगा जब इससे पहले सिंगल लगेगा, सिंगल पेरेंट। अगर सिंगल शब्द नहीं लग रखा है तो फिर यहां पे क्या होना चाहिए, पेरेंट्स होना चाहिए। अबाउट हर न्यूली ड्रेस, ड्रेस नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव चाहिए, तो न्यूली नहीं आएगा, न्यू आएगा। तो सेंटेंस क्या बन गया, शी टुक सम फ्लैग फ्रॉम हर पेरेंट्स अबाउट हर न्यू ड्रेस। रिपीट कर देता हूं, ड्रेस नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में एलवाई आएगा नहीं, ठीक है। पेरेंट अकेला लगेगा तब जब सिंगल लगेगा, सिंगल नहीं है तो पेरेंट्स ही लिखना पड़ेगा। फ्लैग जो है वो क्रिटिसिज्म होता है, ये एक वर्ड हो गया आपके लिए। सम आएगा क्योंकि इस एनी का प्रयोग जनरली नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। टुक आएगा क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म बिना सहायक क्रिया के आ नहीं सकती, तो यहाँ पे टुक का प्रयोग किया, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे हैज टेकन भी कर सकते थे कि उसने कुछ आलोचना यहाँ पे सहन की है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, शी हैज टेकन, या फिर शी टुक कर दो। टेक्स मत कर देना, वरना तो ये हैबिचुअल हो जाएगा, रूटीन का टास्क हो जाएगा कि हमेशा ही आलोचना झेलती है अपनी नई ड्रेस को लेकर, तो ये कोई रूटीन वाला टास्क दे नहीं रखा है इसमें। नंबर 10, इट वॉज अ डिफिकल्ट टू परस्यूएडेड लीला टू चेंज हर माइंड। इट वॉज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट एडजेक्टिव है और नाउन इसमें है नहीं डिफिकल्ट के बाद। जब नाउन नहीं तो डिटरमिनर नहीं, ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि नो नाउन इक्वल्स टू नो डिटरमिनर। अगर आपके पास नाउन नहीं है तो आप डिटरमिनर भी नहीं लगा सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, टू के साथ बेस फॉर्म आएगी, तो टू के साथ बेस फॉर्म आए तो यहां परसुएडेड नहीं आएगा, परसुएड आएगा। अच्छा, परसुएड होता क्या है, ये होता है कॉक्स या कन्विंस, कॉक्स या कन्विंस। हिंदी में इसको बोलेंगे मनाना, किसी को कोई काम करने के लिए मनाने को हम क्या बोलते हैं, परसुएड बोलते हैं, ठीक है। टू के साथ बेस फॉर्म आएगी तो चेंज्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, चेंज आएगा, चेंज हर माइंड। फिर देखो, इट वॉज डिफिकल्ट, ये मुश्किल था, टू परसुएड लीला, कि लीला को मनाया जाए, टू चेंज हर माइंड, उसका माइंड चेंज करने के लिए, कि वो अपना माइंड चेंज कर ले इसलिए मनाया जाए, या डिफिकल्ट था, तो यहां पे चेंज आएगा, चेंज्ड नहीं आएगा। बात क्लियर है यहां तक, आगे चले। अब ये कुछ ट्रांसलेशन वाले सेंटेंसेज हैं। विमेन्स प्रीमियर लीग WPL सुना होगा ना आपने, WPL शुरू हो चुका है। तो विमेन्स प्रीमियर लीग ने भारत में महिला क्रिकेट को नई पहचान और व्यापक दर्शक वर्ग दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट है, आ के बाद है दे रखा है, पहली बात। ये सब्जेक्ट है, ठीक है, और दिया है ये वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब वाला काम तो कर लो। लीग का कोई भी नाम होगा तो वहां द लगेगा, तो द विमेन्स प्रीमियर लीग, मैं एक बार शॉर्ट में WPL लिख रहा हूं इसको, बाकी आप पूरा लिख लेना चाहिए, एक ही बात है। दिया है तो हैज गिवन आ जाएगा, हैज गिवन, ठीक है। अब उल्टा चलोगे तो अपना काम हो जाएगा। क्या क्या दिया है, ये कह रहा है दिया है भारत में महिला क्रिकेट को, तो पहले तो गिवन का ऑब्जेक्ट लगाओ, किसको दिया है, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, पहले आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले आता है जो आंसर होम का होता है, बाद में आता है जो आंसर व्हाट का होता है, जनरल सीक्वेंस ये होता है। तो इसलिए महिला क्रिकेट जो है रिसीवर है, होम का आंसर है। भाई किसी क्रिया से आप दो क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट और होम, तभी तो आपका ऑब्जेक्ट निकल के आता है। व्हाट वाला जो आंसर होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, होम वाला आंसर होता है वो इनडायरेक्ट है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट लगा रहा हूं पहले मैं, तो महिला क्रिकेट को, ये इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो क्या लगा दोगे, महिला क्रिकेट को, तो हैज गिवन विमेन्स क्रिकेट, विमेन्स क्रिकेट। अब इसी का ही पार्ट दे रखा है इन इंडिया, भारत में, उल्टा ही चल रहा है, इन इंडिया। अब क्या दिया है वो देखो, एक तो दी है नई पहचान, और कंजंक्शन है व्यापक दर्शक वर्ग। तो नई पहचान, नई पहचान को क्या बोलेंगे, अ न्यू आइडेंटिटी, अ न्यू आइडेंटिटी, और के लिए लगा दिया एंड। व्यापक दर्शक वर्ग, दर्शक को हम बोलते हैं क्या, ऑडियंस, है ना,
और व्यापक को हम बोलेंगे क्या, वाइड। तो अब वाइड या वाइडर कर दो, ज्यादा बेहतर पहले की तुलना में, है ना। ऐसा तो है नहीं कि पहले दर्शक हुआ नहीं करते थे। अब वाइडर, और क्या लग जाएगा, दर्शक वर्ग को क्या बोलेंगे, ऑडियंस। अ वाइडर ऑडियंस, ये आंसर आ गया। The WPL has given women's cricket in India a wider identity and a wider audience. मैंने क्या लिखा, न्यू आइडेंटिटी एंड ए वाइडर ऑडियंस। अब देखो बात ऐसी है, अगर आप चाहो कि भाई मैं तो सीधा उल्टा ही करूंगा, तो ये तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और उल्टा चलोगे तो यहाँ पे, यहाँ से तो कर नहीं सकते स्टार्ट, क्योंकि ये सीरीज है, और सीरीज में जो पहले है वो पहले ही आएगा, बाद वाला बाद में ही आएगा। तो हैज गिवन अ न्यू आइडेंटिटी एंड वाइडर ऑडियंस, फिर टू लगा दो। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लगाते हो तो फिर टू लगा दो, टू विमेन्स क्रिकेट इन इंडिया, ऐसा भी हो सकता था। नेक्स्ट पे आइए, WPL की सफलता यह दिखाती है कि महिला क्रिकेट भी दर्शकों को लंबे समय तक जोड़ कर रख सकता है। तो WPL की सफलता यह दिखाती है कि, की है कंजंक्शन, तो यहां तक का पार्ट अगर करोगे तो सफलता सब्जेक्ट है, तो द सक्सेस। सक्सेस किसकी है, WPL की। WPL के पहले द लगाओ, क्योंकि ये लीग का नाम है, लीग का नाम जो भी होगा, IPL WPL, इनसे पहले द लगेगा। तो द सक्सेस ऑफ द WPL यह दिखाती है, शोज दैट, यह और की दोनों के लिए हम दैट का प्रयोग कर लेंगे, ऐसा नहीं शोज दिस दैट की जरूरत नहीं है, यह और की दोनों के लिए दैट लगा देंगे। आप चाहो तो WPL सक्सेस कर सकते थे, द WPL सक्सेस शोज दैट, ऐसा भी संभव है। महिला क्रिकेट भी, तो विमेन्स क्रिकेट टू, भी के लिए सबसे आसान तरीका कि आप टू का प्रयोग कर दो उस शब्द के बाद जिसका जो मॉडिफाई कर रहा है, तो टू, ठीक है। जोड़कर रख सकता है के लिए कैन लगेगा, भाई सेंटेंस का सब्जेक्ट तो ये हो गया, यहां तो ये कंजंक्शन लग गया, नया क्लोज स्टार्ट हुआ, महिला क्रिकेट सब्जेक्ट है, रख सकता है तो कैन लगा दिया। अब क्या रख सकता है, जोड़कर रख सकता है, जोड़कर रखने को क्या बोलेंगे, मतलब इसको इंगेज रख सकता है, जोड़ना मतलब ये नहीं कंबाइन कर सकता है, ये इनको जोड़कर रख सकता है, मतलब दर्शकों को लंबे समय तक इंगेज कर सकता है। तो टू कैन इंगेज दर्शकों को, तो दर्शकों करो ऑडियंसेज। अब आप पूछोगे कि सर ऑडियंस या ऑडियंसेज, तो देखो ऐसा है कि ऑडियंस का प्लूरल ऑडियंसेज बनता है, ऑडियंस सिंगुलर है, ऑडियंसेज प्लूरल है। अब आप कहोगे कि ऑडियंस तो में पहले ही से ही बहुत सारे दर्शक होते हैं, तो ये ऑडियंसेज की जरूरत कहाँ है। तो देखो ऐसा है कि मान लीजिए चेन्नई में मैच हुआ तो चेन्नई के दर्शक, कोलकाता में मैच हुआ तो कोलकाता के दर्शक, मुंबई में मैच हुआ तो मुंबई के दर्शक, राजस्थान का मैच हुआ राजस्थान के दर्शक। तो इसमें ये तो कह नहीं रखा आपको कि एक जगह के दर्शक हैं, इसलिए हमने किया ऑडियंसेज, ठीक है। चूंकि WPL अलग अलग मैदानों पे खेला जाएगा, IPL जैसे होता है वैसा ही तो है, तो अलग अलग मैदानों पे सारे दर्शक है ना, उन सबको जोड़ रख सकता है, इसलिए ऑडियंसेज मैंने किया। तो टू कैन इंगेज ऑडियंसेज, और लंबे समय तक के लिए क्या लग जाएगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़िए, पेड़ प्रकृति का वह अमूल्य उपहार है जो मानव जीवन को निरंतर सहारा देते हैं। तो पेड़ प्रकृति का वह अमूल्य उपहार है, यहां तक का बनाएंगे, जो है वो जोड़ने का काम कर रहा है, वो बीच में लगा देंगे। तो पेड़ के लिए ट्रीज, अब ये देखो पेड़ एक तो है नहीं, है दे रखा है, प्लूरल है, ये देखो अनुस्वार दे रखा है यहाँ पे, तो ट्रीज प्लूरल आ गया। ट्री सब्जेक्ट है के लिए क्या लग जाएगा, आर, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। यही काम करना है आपको सेंटेंसेस में, सब्जेक्ट वर्ब निकाल लेना है। प्रकृति का वह अमूल्य उपहार है, तो ट्रीज आर, अमूल्य उपहार को क्या बोलेंगे, अ प्राइसलेस गिफ्ट, किसका, प्रकृति का, ऑफ नेचर। अब ये वह जो है ना, उसके लिए दैट लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो से अर्थ निकल जाएगा, ठीक है। जो के लिए लगा दो विच, क्योंकि वस्तु है तो विच लगा दो, व्यक्ति होता हु लगा देते। ट्रीज आर अ प्राइसलेस गिफ्ट ऑफ नेचर, ठीक है। अब दैट जीवन को निरंतर सहारा देते हैं, तो देते हैं क्रिया है, तो ये प्रेजेंट सिंपल है, ता है, ते है, ती है, तो विच गिव, क्या देते हैं, निरंतर सहारा। निरंतर को क्या बोलेंगे, निरंतर को बोलेंगे कंटिन्यूअस सपोर्ट, तो गिव कंटिन्यूअस सपोर्ट। और किसको देते हैं तो कंटिन्यूअस सपोर्ट जो है वो वोट का आंसर है।
इसके बाद लगाओगे होम का आंसर, मानव जीवन को, तो टू ह्यूमन लाइफ। और अगर पहले लगा देते ह्यूमन लाइफ फिर लगाते ये कंटिन्यूस सपोर्ट, तो टू की जरूरत नहीं पड़ती। तो गिव कंटिन्यूस सपोर्ट टू ह्यूमन लाइफ, या फिर कर दो ह्यूमन लाइफ कंटिन्यूस सपोर्ट, दोनों ही सही होते हैं। अगला देखिए, पेड़ों के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना भी कठिन है। तो पेड़ों के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना, एक्चुअल में सेंटेंस यहां पे शुरू ऐसे हो जाएगा, कल्पना करना सब्जेक्ट है, क्योंकि कठिन है जो है वो किसके लिए आ रहा है, तो है आ रहा है कल्पना करने के लिए। और जब किसी क्रिया को तुम सब्जेक्ट बनाते हो तो या तो आईएनजी लगा दो या टू के साथ बेस फॉर्म लगा दो, है ना। तो टू इमेजिन, ये सब्जेक्ट बना दिया। टू इमेजिन क्या, लाइफ, जीवन की कल्पना पृथ्वी पर, ऑन अर्थ, पेड़ों के बिना, विदाउट ट्रीज। ये सेंटेंस का सब्जेक्ट पूरा हो गया। भाई मैंने इसको सब्जेक्ट माना, इसी की जानकारी पूरी पीछे दे रखी है, तो पूरा मैं समेट के लेके आ गया यहां तक। टू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ विदाउट ट्रीज है, इज, ठीक है, डिफिकल्ट, कठिन है। और यहां पे एक बात और रह गई, भी कठिन है, कल्पना करना भी, ठीक है। तो टू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ विदाउट ट्रीज इज डिफिकल्ट, तो इवन भी लगा सकते थे। तो यहां पे अगर आप आईएनजी फॉर्म लगा दो, टू इमेजिन से पहले तो क्या ही इवन लगाओगे, ऐसे लगा दो, इवन इमेजिनिंग, इमेजिनिंग ऐसा बनाते। लेकिन इमेजिन जो शब्द है उसके साथ में आईएनजी जनरल लगता नहीं है, ठीक है। तो चलो ऐसे कर दो, इसको इस तरह से बना दो, फिर इट इज से बना दो, इट इज डिफिकल्ट, ठीक है, टू इवन इमेजिन, ये तुम शुरू में भी लगा था टू इवन इमेजिन, कोई दिक्कत नहीं है। इवन टू इमेजिन पहले मत लगाना, टू इवन इमेजिन कर देना। इट इज डिफिकल्ट टू इवन इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ विदाउट ट्रीज, ये बन जाएगा। या फिर क्या कर दो, या फिर कर दो टू इवन इमेजिन लाइफ, ऐसा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओशो का मानना था कि, पहले की तक चलो क्योंकि ये कंजंक्शन है, यहां तक का पार्ट। ओशो का मानना था मतलब ओशो मानते थे, तो ओशो बिलीव्ड, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, दैट की लग गया। सच्ची स्वतंत्रता बाहरी नियमों से नहीं बल्कि आंतरिक जागरूकता से आती है, ये क्या हो जाएगा, रियल फ्रीडम, सेंटेंस का सब्जेक्ट, सच्ची स्वतंत्रता, ठीक है। इससे नहीं आती, इससे आती है, तो आंतरिक जागरूकता से आती है, तो आती है कम्स फ्रॉम, किससे आती है, आंतरिक जागरूकता, इनर अवेयरनेस, ठीक है। इससे नहीं आती, नॉट फ्रॉम, बाहरी नियमों से, बाहरी को बोलेंगे एक्सटर्नल, और नियमों क्या बोलेंगे, रूल्स। ओशो बिलीव दैट, ओशो का मानना था कि, सच्ची स्वतंत्रता सब्जेक्ट हो गया, तो ये आ गया रियल फ्रीडम, ये सब्जेक्ट। आती है क्रिया है, तो कम्स, इसी को बनाया मैंने। फ्रॉम, आंतरिक जागरूकता, तो क्या बन गया, इंटरनल अवेयरनेस या इनर अवेयरनेस। बल्कि के लिए बट, सॉरी बट तो लगाया नहीं मैंने, दैट रियल फ्रीडम कम्स फ्रॉम इनर अवेयरनेस नॉट फ्रॉम एक्सटर्नल रूल्स, इससे नहीं आती बल्कि इससे आती है, तो या इसको उल्टा कर दो, बट लगाना चाहते हो तो ऐसे करो, रियल फ्रीडम कम्स नॉट फ्रॉम बाहरी नियमों से नहीं, एक्सटर्नल और रूल्स, बल्कि के लिए लगा दो बट फ्रॉम इनर अवेयरनेस। थोड़ा सा पढ़ के देख लिया करो, गड़बड़ हो जाए तो ठीक कर लिया करो, ठीक है भाई। तो ये था भैया अपने आज के टेस्ट में। बताना कमेंट बॉक्स में क्या कुछ कर पाए आप, कितना कुछ याद आ गया, या फिर ऐसे ही चल रहा है, बस आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो, है ना। बाकी कल मुलाकात करेंगे हम नए सेशन के साथ, ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।